निराकार शिव परमात्मा की संतान राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी आदरणीय बिंदु दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा उनके अभिनंदन में, उनके अभिवादन में जोरदार तालियां बजा करके हम उनका यहाँ पहुँचने पर दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन उसी बात को संगीत के माध्यम से कहा जाए तो उस बात का प्रभाव बहुत होता है। भले ही संख्या कम हो लेकिन जज्बा बहुत है, तो बड़ी बुलंद आवाज से बोलेंगे ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों बच्चों मेरे बच्चों, तुम्हें घर घर जाना है, मैसेज पहुंचाना है। बाप घूमे सबका कोई रह ना जाए, बताया नहीं पता ना चला, कोई कह ना पाए। मीठे मीठे बच्चों। सुंदर संगीत जो है हमारे बीच में रखा। पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है। कोविड किस कारण से पैदा हुआ उसकी जिम्मेवार भी हम हैं, और आने वाले समय के अंदर शायद पता नहीं क्या पैदा होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर है। क्योंकि हम तो छूट जाते हैं, कुछ भी इस तरह का घटित होता है, हम कहते हैं समाज ही ऐसा है, क्या करें। समाज बनाया किसने है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। अब ये जो समय चल रहा है, ये परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो इस परिवर्तन के दौर पे हमें बदलना है। दुनिया बदले या ना बदले, हमें जो है, आज बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर हैं हमारे देश के अंदर बहुत। इस देश के अंदर ये चीजें जो पैदा होती है, विश्व भी उसके ऊपर गर्व करता है। लेकिन आज जरूरत किस चीज की है, हम किसके लिए भटक रहे हैं। हमें बड़ी जॉब किसके लिए चाहिए, हमें धन दौलत किसके लिए चाहिए। आज हम अपने बारे में नहीं जानते तो परमात्मा के बारे में कैसे जानेंगे। अगर आज किसी से पूछा जाता है आप कौन हो, तो क्या करते हैं, अपना नाम ले देते हैं, जो काम धंधा करते हैं वो बता देते हैं। वास्तव में हम ये नहीं हैं। हम कौन हैं? हम एक आत्मा है। ये शरीर तो एक हड्डी मांस का पुतला है, और ये आत्मा इस शरीर से अलग एक बहुत सूक्ष्म आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है। हमें पता है मृत्यु आनी है एक दिन, लेकिन जैसे घर में किसी को मृत्यु आती है तो पूरे परिवार के, रिश्तेदारों के रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान होते हुए भी उस पर चलने की ताकत नहीं है। तुम आने वाली सतयुग की महारानी हो, कर दो कल्याण, कर दो कल्याण, तुम कल्याणी हो। इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं तो आपका फिर से हाथ जोड़ करके बारंबार अभिनंदन है, अभिवादन है। आए हम खुशियाँ मनाने, कुछ करने कराने, शिव आए नया विश्व बनाने। रच रहे नव संसार, ला रहे नव संसार। कहते हैं व्यक्तियों से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है, और परमात्मा से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। ध्यान को ऊपर की ओर ले जाते हुए दोनों टांगें भी स्थिर, हाथ भी स्थिर, और ऊपर की ओर ध्यान ले जाते हुए अपना संपूर्ण ध्यान मस्तक के बीच केंद्रित कर लें।
प्रभु प्रिय रतन, मंच पर आसीन हमारी मीठी मीठी बहन अवंतिका तंवर जी, जो दूसरा भारत सरकार आज़ादी का महोत्सव भी मना रहे हैं, हम सब ही मना रहे हैं, हम भी इस देश के वासी हैं। 75 वर्ष हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, तो ये भी हमारे लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। ये भी कहा जाता है जो करता नहीं प्यार इंसान से, वो क्या करेगा प्यार भगवान से। जिसका भगवान से प्यार है उसकी पहली निशानी ही यही है कि उसका इंसानों से आपस में बहुत प्यार होगा, क्योंकि एक केवल भगवान पर अर्थात माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है, बच्चे कैसे भी हों, अक जैसे कड़वे भी हों, तो भी माँ बाप तो उसको सीने से लगाएंगे। दूसरी बड़ी बात है कि हमको शिव पर क्या चढ़ाना है। जो भी हमारी अक्क धतूरे जैसी जहरीली कड़वी व्यर्थ बातें हैं, आदतें हैं, वो हमको शिव जयंती पर भगवान शिव पर चढ़ानी है। क्योंकि किसी इंसान पर चढ़ाते हो तो आपको कई गुना वापिस करके लुटाता है। उस पर आप क्रोध चढ़ा दो तो वो 10 गुना क्रोध करके आपको और क्रोधित करेगा। लेकिन परमात्मा पिता सागर है, उस सागर में आप कुछ भी डाल दो वो सागर में समा भी जाएगा। सागर में कितना किचड़ा लोग डालते हैं, सागर समा भी लेता है अपने भीतर और बदले में स्वच्छ जल भी देता है। तो ऐसे ही भगवान शिव पर अगर आप चढ़ाएंगे अर्थात उसको देंगे कि भगवान मेरी ये कमी कमजोरियां ले लो और बदले में मुझे गुण और शक्तियां दे दो, ताकि इन कमी कमजोरियों में मैं वापिस ना कभी लूँ। तो परमात्मा पिता सागर अपने भीतर हमारी कमियों को समा लेता है, वो किसी को बताता भी नहीं, और जिसने सच्चे दिल से समर्पित कर दी उसको अपनी कमी कमजोरियां, उसका जीवन फिर वो गुणों से महका देता है। फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान उच्चारण करके जिन्होंने इस ज्ञान सुना, भगवान को पहचाना, उनकी ज्योति जग गई। ऐसे ज्योति जगते जगते आपके गांव में भी वो परमात्मा पिता आपकी ज्योति को जगाने कब का चुका है। उस खजाने की तो जरूरत है। किस खजाने की? जो आप उस परमात्मा पिता का ज्ञान सुनते हैं और उसको सीरियसली समझते हैं और अपनाते हैं, तब हमें महसूस होता है। आपको चाहे इस बात पर इतना विश्वास ना हो, पर इस बात को तो आप अंदर वाइब्रेशन से स्वीकार कर ही रहे हैं कि दुनिया बदलने वाली है ना। ये तो महसूस कर ही रही हो ना कि दुनिया जाने वाली है, जाएगी तो कोई तो दुनिया आएगी। वो कौन सी दुनिया है? प्यार के सागर अनंत से भरपूर, सबके साथ रिश्तों में प्रेम। वही रिश्तों में प्रेम अगर आज हम भर लेते हैं, उतने ही खुश आज अगर हम रहते हैं, तो समझो हम सच्ची दुनिया बना रहे हैं। सोने की चिड़िया का मतलब क्या? कोई वो बहुत भरपूर। शेर बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, कोई ये शेर और बकरी इकट्ठे एक घाट पर जाए, मतलब परस्पर स्नेह प्यार बहुत होगा, यानी किसी की किसी से दुश्मनी नहीं होगी। शेर बकरी को क्यों काटा जाता है? क्योंकि शेर बकरी को काट जाता है, लेकिन सच्चों में एक घाट पानी पिएंगे मतलब कोई किसी की नदियां बहेगी। अब ऐसे सच में दूध की नदियों में बहे, ऊपर से बरसात आ जाए, सारा दूध की खराब हो जाए, दूध की नदियां बहेगी मतलब भरपूर मात्रा में, ना कोई खाने की कमी, ना पीने की, ना पहनने की, कोई गरीब नहीं होगा। सबका सबके साथ प्रेम। भगवान का एक गीत भी है, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब में प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार। कुछ कोई भी व्यक्ति रहते हैं तो उनकी नेचर, उनके संबंध, वो सब कुछ आपस में मैच करता है। एक रिश्ता भी हम बच्चे के लिए देते हैं तो वो वही मैच करते हैं।
अब हमें भगवान के समीप जाना है, भगवान से प्यार करना है, भगवान से शक्तियाँ लेनी है। हमारी कुंडली थोड़ी बहुत तो भगवान से लेनी चाहिए। आदरणीय बिंदु बहन जी, माताएं, बहनें, बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मैं सबसे पहले बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड डॉक्टर अशोक तंवर जी आते रहते हैं, माउंट आबू भी गए, वहाँ पे रुके भी। मैं पहले भी सिरसा में एक कैंप अटेंड कर चुकी हूँ। और देखिए, मेरा सिर्फ यही मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगियों में, चाहे घर के काम की वजह से, चाहे किसी भी काम की वजह से, हमारी लाइफ में बड़ी टेंशन रहती है। कोई डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा है, कोई नींद की दवा खा के सो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि मेडिटेशन अगर हम करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बैलेंस बना रहेगा। आप लोग अपने जीवन में, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, अपनी ज़िंदगी में पूरे दिन की चर्या में कोशिश करें कम से कम 1 घंटे ईश्वर को दें। जब तक आप ऊपर वाले के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा। इस दीपक के साथ साथ उदित हुआ उसके अवसर का यात्रा शिवरात्रि है। इस बात का केक जो हम सब मिलकर के काट रहे हैं, हम सब उनके साथ साथ आप सबका भी जन्मदिन है, क्योंकि बाप का जब पैदा और सभी भाई बहने जो उनके साथ पधारे और हमारे मुख्य अतिथि अवंतिका बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे और उन्होंने जो एक मैसेज दिया सारे खारिया गांव की आत्माओं को, वो हम सबको जरूर प्रैक्टिकल में लाना है ताकि हम अपने खारिया गांव को ईश्वर से जोड़ सके। और ईश्वर से जुड़ने का सबसे सहज माध्यम है मेडिटेशन। तो ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो वो आप सभी भाई, माताएं, बहनें जरूर आकर सीखें। सहने की शक्ति आई, सहने की शक्ति आई, कहने की युक्ति पाई। माया शेर सवारी का गोवर्धन भी भारी ना, माया शेर सवारी का गोवर्धन भी भारी ना। अरे हिम्मत की जो एक कदम, हिम्मत की जो एक कदम, कदमों में फिर मिले पदम। संसार पे जीत वो पाया, हाँ देखो बिंदु में सिंधु समा। ताली बजा के वाह 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 वाह। और ईश्वरीय परिवार की ओर से भगवान शिव का चित्र, उनको अगर सदा साथ रखोगे, ईश्वर को याद रखोगे, तो सदा सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मैं आदरणीय अवंतिका तंवर जी का खास इस प्रोग्राम में पहुंचने पर उन सतयुग होने में शिवपिता का झंडा फहर रहा, संसार के कोने कोने में भूमंडल सारा धड़क रहा। ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज से शरीर नहीं आत्मा हूं, इसको पक्का करूंगा। मैं सदा भगवान को अपने साथ रखूंगा। जितने बोझ हैं मेरे ऊपर, वो सब बोझ ईश्वर को देकर आज के बाद सदा हल्का रहूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं भगवान से कि रोज सुबह उठते ही
सबसे पहले आपको याद करूंगा।